दरअसल हम गए थे जहाँ दावत खाने के लिए, तो दावत खाकर हम वापस आ चुके हैं अपने गांव पर। और जो बात कर रहे थे कि आज मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई मैं 1.5 साल पहले अपने बच्चों का बनवाया था आधार कार्ड। देखिए भाई हमारा यही लड़का है कि इसका जब कागज नहीं जमा हुआ, कैसे आप लोग उम्मीद है कि आप सब ठीक हुए। तो गाइज रात को जो लास्ट वाला सीन आप लोगों ने देखा था कि कोहरा कितनी खतरनाक की थी कि बगल से ही बंदा गुजरा और वो दिखाई नहीं दे रहा था कोहरे की वजह से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वहीद ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने कहा था कि सुबह क्या माजरा हो सकता है मौसम को लेकर, तो भाई बहुत खतरनाक का कोहरा है और बगल में ही नहीं दिख रहा है। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं कि हाँ मतलब किस तरह का ये दिख रहा है। देखिए दूसरी बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर जब दंगल वीडियो अपलोड हुआ करते थे और इस पर क्यों ब्लॉग आना शुरू हो गया है। तो भाई मैं बता दूं कि ये 3 साल पहले इस चैनल को मैं चलाया करता था। इस पर दंगल के अलावा और कोई वीडियो अपलोड नहीं होती थी। फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में जब फिर से दंगल होना शुरू हो गया, हम लोग जाने लगे, तो पहलवान जो थे वो हम लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दिए। जब हम वीडियो शूट करने लगते थे तो हमारा मोबाइल छीन लेते थे और तरह तरह की बातें करते थे। इसीलिए हम लोग दंगल वीडियो शूट करना बंद कर दिए। यानी कहीं भी होता था तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पर आज दंगल होने वाला है, आ जाओ। जो कमेंटेटर होते थे उन लोगों से हमारा संपर्क हुआ करता था और वो लोग बता देते थे, हम लोग उसी हिसाब से पहुँच जाते थे। चाहे वो 100 किलोमीटर के रेंज में हो, चाहे 200 किलोमीटर के रेंज में हो, चाहे 50 किलोमीटर के रेंज में हो, हम लोग सुबह निकल जाते थे। उसके बाद में फिर शाम को आते थे वीडियो शूट करके, या किसी को भेज देते थे, वो जाकर शूट कर लेता था। लेकिन जब ये सारा चीज़ होने लगाई तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, एकदम से पूरी तरह से छोड़ दिया। एक बार ऐसा हुआ था कि हम वीडियो शूट कर रहे थे और उसके बाद में उसने हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैंने मोबाइल नहीं दिया। फिर वहाँ से 2-3 पहलवान मिलकर हम लोगों को दौड़ा लिए। फिर वहाँ से हम लोग चले आए। तो फिर ऐसे कान पकड़कर तौबा कर लिए कि अब यार हम लोग दंगल वीडियो नहीं शूट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अरसे से इस पर वीडियो नहीं पड़ रही है दंगल वाली। कभी कभार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पर एक आध वीडियो डाल दिए तो डाल दिए, क्योंकि हमारे पास अभी पड़े हुए हैं पुरानी वीडियो। वो वीडियो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसीलिए उसको अपलोड नहीं किया हम। अब मेरा ये फैसला है कि अब हम इस पर ब्लॉग वीडियो देंगे और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई दंगल देना काफ़ी मुश्किल है और दंगल वीडियो शूट करने के लिए हमें बेशर्मी दिखानी पड़ेगी। तो हम बेशर्मी नहीं दिखा पाएंगे, हम किसी से बहस नहीं कर पाएंगे, हम किसी से मतलब गिड़गिड़ा नहीं पाएंगे। तो हमारे पास जो हुनर है, जो हमारे पास टैलेंट है, जो मुझे आता है, हम वही चीज़ इस पर दिखाएंगे, आपको बताएंगे। हम पूरा दिन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, वही सारा चीज़ इस पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों से अपील है हमारी कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और जितने भाई लोग हमसे जुड़े हैं 63,000 प्लस, वो लोग इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ये सोचें कि अब दंगल नहीं, अब ब्लॉग हम देखेंगे। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो आज पूरा दिन क्या होता है वो हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। कल मैं बढ़ने गया था, आप लोगों ने देखा कितनी ठंड थी, और कल भी मैं ऐसे ही हालत में था और आज भी मैं ऐसे ही हालत में हूँ, क्योंकि मुझे 4 से 5 किलोमीटर आना पड़ता है। तो उतनी ठंडी एहसास नहीं होती है, लेकिन कहीं अगर लंबा जाना पड़ता है, कम से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर आना जाना होता है, तब उसमें एहसास हो। कल इतनी ठंड मुझे लग गई थी, इतनी ठंड लग गई थी कि अगर कहीं पर आग मिल जाती तो मैं वहाँ पर रुककर खुद को सेक लेता, गर्म कर लेता, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता। जब वहाँ से मैं वापस आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बताया कि धूप निकलने वाली है, लेकिन भाई पूरा दिन धूप ही नहीं निकला, पूरा दिन धूप नहीं निकला और ऐसे के ऐसे मौसम रह गया। और पता नहीं क्यों मौसम यहाँ का मतलब बदलता ही नहीं है। हमने सुना है कि गोंडा, बलरामपुर, तुलसीपुर, लखनऊ, इन जगहों पर काफ़ी अच्छी धूप होती है, पूरा दिन धूप हो रहती है, खूब तेज़ धूप रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों धूप होती नहीं है। अब किस वजह से नहीं होती है हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लगाकर हम कह सकते हैं कि हमारी इधर पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी हैं, नाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि इनकी वजह से ही ये कोहरा इस तरह का पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह की मसलहत है।
अल्लाह ताला जैसे रखना चाहेगा वैसे ही रखेगा मौसम को, और हम सबको, हम उनके मातहत हैं, उनके अधीन हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ज़िंदगी अगर गुजारनी है तो उन्हीं के उसूलों पर रहना पड़ेगा, और वो जैसा रखेंगे वैसा हम लोगों को रहना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आगे वाला सीन दिखाते हैं आखिर में क्या होता है। और ये थोड़ा सा मौसम का नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि भाई यहाँ रात से ज़्यादा खतरनाक इस टाइम दिखता है ना। आइए फिर दिखाते हैं। और सारे लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल कर अपना जा रहे हैं वापस घर। ये देखिए इतनी ठंड में सुबह सुबह ये लोग चले जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। कोई गाड़ी से आता है, कोई किससे आता है, जिसके पास जो साधन होती है। और यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक क्रिकेट खेलते हैं। बाकी मौसम का नज़ारा इस तरह का है, ये देखिए। तो हमने सोचा दिखा दे भाई कि रात में कैसा दिख रहा था और इस टाइम कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे घर के लिए। बाकी आज 29 जनवरी है और 2 दिन के बाद में महीना बदल जाएगा, लेकिन फिर भी मौसम अभी नहीं बदला है। मौसम कब बदलता है देखा जाएगा। हो सकता है कि आज सूरज निकल रहा है, क्योंकि दिख रहा है सूरज, तो आज धूप अच्छी होगी। मुझे उम्मीद है कि धूप आज अच्छी होगी। थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य महाराज जो है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। वो देखिए, हाँ भाई साहब, अभी तक कोहरा था और अब जाकर फर्स्ट क्लास धूप निकला हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहा लूँ, नहाने के बाद में तब फिर यहाँ से जाएं, क्योंकि एक जगह जाना है दावत खाने के लिए, ठीक है। और वहाँ का वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो नहाते हैं, उसके बाद में तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं वहाँ पर। हाँ, शाम को मुझे बढ़नी फिर जाना पड़ेगा आज। तो चलिए थोड़ा मोबाइल लगाते चार्ज पे, चार्ज हो जाए मोबाइल, उसके बाद में फिर आगे कोई काम करते हैं। आज तो भाई साहब भागी हो गई यार, पूरा एकदम से मूड ख़राब हो गया। हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। बताइए ऐसा करना चाहिए यार, हैं? क्या बताएं हम। तो निकले हैं भैया घर से हम वीरपुर के लिए और चलते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ से देखो कब निकलते हैं, तो फिर इस पर हम बात करते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि बताइए हम लोगों की कितनी परेशानी बढ़ गई है, हैं? ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, बस कंप्यूटर पकड़ लेते हैं, उसके बाद में ही समझते हैं कि हम तो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। मूड खराब है आगे। दरअसल हम गए थे जहाँ दावत खाने के लिए, तो दावत खाकर हम वापस आ चुके हैं अपने गांव पर। और जो बात कर रहे थे कि आज मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। भाई मैं 1.5 साल पहले अपने बच्चों का बनवाया था आधार कार्ड। उनको पूरा बायोडाटा दे दिया था, डेट ऑफ बर्थ से लेकर नाम तक के। और यहाँ पर हमारे गांव में मदरसे पर कुछ आईडी प्रूफ बच्चों का ले रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों का कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो कहीं पर नाम गलत है, तो कहीं पर माँ का नाम गलत है, कहीं पर पिता का नाम गलत है। ये सारे मसले हैं। और मेरा जो है मसला कि हमारे बच्चों का आधार कार्ड बनकर आ गया था, उसमें से एक बच्ची का आधार कार्ड नहीं आया था और अभी भी नहीं आया है। तो वो प्रोसेस में लगा है। जब भी बात करते हैं तब भी बताते हैं प्रोसेस में लगा है, तो कब आता है ये नहीं पता है। लेकिन जिस लड़के का हमारे आधार कार्ड यहाँ पर लगाना था, देना था ही, तो उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए था 20/8/2014। तो उस पर पड़ा हुआ है ही एक ऐसे कुछ है, मतलब ही 2018। अब आप बताइए कितना ज़्यादा मतलब इसमें गड़बड़ी कर दिए हैं। अब इस टाइम पर बच्चा हमारा घर पर रो रहा है कि हमारा कागज़ नहीं जमा हुआ, हमारा कागज़ नहीं जमा हुआ। मुझे फ़ोन आया था रास्ते में, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, उसको कह दो कि मतलब परेशान ना हो, जब उसका आधार का डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा तब वो ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा। अब बताइए ऐसे काम करते हैं भाई, क्या कहें इस पर यार। मूड इतना ज़्यादा अपसेट है कि क्या बताएं हम। तो चलते हैं घर और उसके बाद में जिन्होंने बनाया था उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ और उनसे बताता हूँ कि भैया इसको आप सही करिए। कैसे सही होगा कैसे नहीं होगा ये आप जानिए, हम कहाँ बता पाएंगे। और जिस बच्ची का आधार अभी तक आया नहीं है उसको भी प्रोसेस में करिए, वो भी वापस आ जाए, ठीक। तो ये है कहानी हमारी और बच्चे की परेशानी। यानी इसमें सब परेशानी कीजिए, न जाने कितने गार्जियन परेशान हैं, न जाने कितने बच्चे परेशान हैं ऐसे टाइम पर। पहले का टाइम और था कि जब बिना आधार कार्ड के, बिना उसके नाम लिख दिया जाता था, लेकिन अब है मस्ट हो गया है कि बिना आधार के नाम नहीं लिखा जाता है स्कूलों में। ये सारा चीज़ है। तो चलकर देखते हैं घर, उसके बाद में फिर आगे बात करते हैं हम क्या होता है। गांव है ये, ठीक। बाकी अब खरियान में बच्चे आ गए हैं। कहे रो थे बता हम भाई
देखिए भाई, हमारा यही लड़का है ही कि इसका जब कागज़ नहीं जमा हुआ ना तो ये रो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत है। हम उसको सही करवा देंगे, उसके बाद में फिर जमा हो जाएगा। अरे तोरे भर ना है, बहुत लड़के के नहीं जमा हुआ, वो करना डराता है। हम जमा करवाई दे भाई। अच्छा ठीक है, सुबह जमा कर दे। ठीक है, सुबह जमा कर दे। अबे रोना कावले, हम सुबह जमा करवाई दे बस यही लागे। अच्छा ठीक है, जमा करवाई। रुक जा, फूल लगाई था, रुक जा, हम फूल लगाई थे, भैया का बोले। अच्छा रुक जा। तो भाई साहब ये हालत है बच्चों की, देखिए। हाँ, ऐसे काम कर देते हैं अधूरा, उसके बाद में बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियन भी परेशान होते हैं, बच्चा यहाँ रो रहा है। मैं फ़ोन करता हूँ भी, उसके बाद में वो कहेंगे कि ठीक है सुबह ला के जमा कर देना। ठीक, अब किसी तरह से मैंने उसको चुपवाया है, क्योंकि भाई सब जानते हैं कि जब तक सही नहीं होगा तब तक कुछ जमा नहीं होगा। लेकिन मैं उसको बोल दिया हूँ कि ठीक है कल ले जाकर तू जमा कर देना और उसके बाद में तेरा काम हो जाएगा। सिर्फ दिलासा दिया हूँ, मतलब कि रोए ना, जब से रो रहा है कि उसका काम सुबह हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, बताइए। अब जाओ कर कपड़ा प्रेस करो, जाओ लाओ जाइए। हम तय कह रहे रुशदी, ए रुशदा, ए कहाँ गुस्सा गिरी हो? हाय दादा, भैया। तो भाई साहब टाइम हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधे बढ़नी के लिए। बाकी हमारे गांव का ये व्यू देख सकते हैं, धूप के टाइम कैसा दिख रहा है। तो फाइनली भाई साहब मैं घर से निकल आया हूँ और थोड़ी देर में ही मैं बढ़नी पहुँचने वाला हूँ, नेपाल नगर। और शाम हो चुकी है, कोशिश करते हैं कि वहाँ से तुरंत निकल ले, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे भी हैं, देख सकते हैं आप। ये लोग भी हैं, तो इन लोगों की वजह से मुझे बच्चे आना पड़ेगा, तो ठंड शुरू हो जाएगी तब दिक्कत होगी। पहुँचते सीधे बढ़नी भाई। तो भाई साहब क्या कहना यार, बच्चों की वजह से काफ़ी लेट हो चुका है और मैं वापस जा रहा हूँ घर। और बढ़नी का कुछ नज़ारा मैंने कृष्णनगर का नहीं दिखाया, इसलिए ही क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने दिखाया ही था, तो हमने सोचा कि आज फिर क्यों दिखाएं, इसीलिए नहीं दिखाया। एक दिन हम आएंगे नेपाल तो पूरा स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे नेपाल का और इंडिया का जो बॉर्डर है वो सारा हम दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी ठंड बढ़ चुकी है और बच्चे भी साथ में हैं, आप लोगों ने देखा। तो फटाफट पहुंचते हैं घर, उसके बाद में समझो वीडियो एंड ही है हमारा। अब देख सकते हैं शाम एकदम से हो चुकी है और इसी टाइम से कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। देखिए रात में 8 बजे तक क्या होता है।